वादा वादा करिए मुझसे, काबुल शाही को वापस फतेह हासिल कराएंगे। वादा करिए। नापाक परछाई को हटा के फिर से अमन और शांति का झंडा लहराएंगे हमारे काबुल शाही पर। अब आपको कुछ नहीं, अब हम कुछ नहीं होने देंगे। वादा करिए हमसे मरियम। अब्बू, 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 मरियम, अब्बू, नहीं, नहीं अब्बू, 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 आगे बढ़ो काबुल के जवानों, दुश्मन बचना नहीं चाहिए। ये कैसा हुआ है? कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्या हो रहा है? ये कैसा हुआ है? कुछ नजर नहीं आ रहा जनाब, ये हो क्या रहा है? ये कैसे दुश्मन से मुकाबला करने आए हैं आप? कितने दिलेर हैं आप अजीज। 40 चोरों को मारने के लिए खंजर तेज कर रहे हैं। आपके अब्बू ने कुछ किया हो या ना किया हो अपनी जिंदगी में, पर आप जरूर कुछ खतरनाक करेंगे। उन्हें मारने के लिए नहीं, खुद को उनसे बचाने के लिए इस खंजर की धार तेज कर रहा हूं मैं तो कहती हूँ अजीज, सब कुछ छोड़ छाड़ के काबुल शाही रवाना होते हैं। यहाँ बहुत खतरे हैं और इस वक्त काबुल शाही से ज्यादा महफूज जगह और कोई नहीं हो सकती। कितने भी बड़े 40 चोरों पर काबुल शाही के महल में दाखिल होने की हिम्मत नहीं कर सकते वो। जाओ जाके देखो कौन है। आप देखिए ना, आपने तो खंजर की धार भी तेज करके रखी है। फातिमा, तुम? अली, तुम फौरन घर के सभी लोगों को लेकर किसी महफूज जगह निकलो। जोरावर ने भड़का दिया है आवाम को आपके खानदान के खिलाफ। दिमाग खराब हो गया है, सबका हुजूम किसी भी वक्त यहाँ आता होगा। आप फौरन यहाँ से निकलिए। हाय, मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? तुम्हें अपने लिए इतना फिक्रमंद देख के मजा ही आ गया। शाही सड़क की एक शाही लड़की मामूली गली के अली को बचाने के लिए आई। तुम्हारी ये बात ना दिल को छू गई। अब शाही सड़क के लोगों के ना डंडे खाएंगे तो और मजा आएगा। बातें बनाना बंद करिए और निकलिए यहाँ से। हम लोग निकलते हैं, लेकिन उससे पहले तुम निकलो। किसी ने अगर तुम्हें यहाँ पे मुझे इख्तला करते देख लिया तो मुसीबत में पड़ जाओगी। खुसरो के घर की बगल वाली गली से दाएं मुड़ जाना, महफूज रहोगी।
शुक्रिया। शुक्रिया। इन्होंने 40 चोरों के बारे में अफवाह फैलाई है। निकालो बाहर इन्हें, निकालो इन गद्दारों को। ठहरो, अपने कमरे में जाओ, खिड़कियां दरवाजे बंद कर लो। कुछ भी हो जाए घर के बाहर कोई नहीं आएगा। इन्होंने 40 चोरों के बारे में अफवाह फैलाई है। निकालो बाहर इन्हें, निकालो इन गद्दारों को। झूठी अफवाह फैलाई है इन्होंने। निकालो इन्हें बाहर, निकालो इनको। गद्दार कहेंगे, अली गद्दार है। निकालो बाहर सबको घर से आज। अपना सामान डालो और निकलो बर्बाद से। बाबा अकेले हैं बाहर, हम उनकी मदद करने जा रहे हैं। चल पोया हिमाद। सुना नहीं क्या कहा बाबा ने? बाहर नहीं जाना है, अंदर बैठो चुपचाप। हमें नहीं चाहिए ऐसे झूठे फरेबी लोग हमारे इलाके में। दफा हो जाओ यहाँ से। चाचा, आप मुझे और मेरे परिवार को बचपन से जानते हो, तो फिर आप हमें फरेबी कैसे बोल सकते हो? और चाचा, आप तो खास हुआ करते थे ना मेरे अब्बू के। जब आपका बेटा बीमार पड़ा था तो हकीमों के चक्कर मेरे अब्बू ने लगाए थे आपके साथ। आप हमसे कैसे खफा हो गए? मेरा पूरा खानदान हमेशा मामूली गली के साथ रहा है। मैं, मेरे भाईजान, मेरी भाभी जान, मेरे बच्चे, हम सब ने हमेशा आप लोगों के साथ ईद त्योहार मनाया, तो फिर ये अफवाहें मान के आप हमसे खफा कैसे हो गए? इसलिए तो खफा है ये सब आपसे, क्योंकि जिन लोगों को इन्होंने अपना समझा वो खानदान ही धोखेबाज निकला। तकलीफ तो तभी होती है ना जब कोई अपना दिल दुखाता है। कितना बड़ा धोखा दिया आपने और आपके अब्बू जान ने हम सबको। इतना बड़ा झूठ वो कैसे कह सकते हैं अपने ही दोस्तों से कि उन्होंने 40 चोरों को मार दिया? और क्यों? चंद झूठी तारीफों के लिए। लेकिन सच ज्यादा वक्त तक छुपता नहीं है बिरादर। आज सबको पता चल चुका है कि 40 चोर मारे नहीं गए थे, वो आ रहे हैं। आपके अब्बू के फरेब की सजा अब पूरा परवाज भुगत। फरेबी नहीं थे वो, फरेबी नहीं थे वो। फरेबी नहीं था वो। ये बात सब जानते हैं, सब वाकिफ है इस बात से। अपनी जान की परवाह किए बगैर आप सबकी हिफाजत के लिए उन्होंने 40 चोरों को खत्म किया था। अरे खत्म कर दिया था तो जिंदा कैसे हो गए? आपकी दादी चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि वो आ रहे हैं। अब हम ये भी मान लें कि आपकी दादी जान झूठ बोल रही थी।
मेरी प्यारी भांजी अजीज जीजा जी के साथ। हाँ, कितना दिलकश नजारा है। जीजा जी सुकून से सो रहे हैं और लोग रो रहे हैं। मरियम, ये चीखें सुन रही हो तो? चीखें सुनाई दे रही हैं? ये चीखें नहीं है, ये मेरे कानों में बजता हुआ संगीत है, राज है, साज है। सुना तुमने मेरी फतेह को? चलो हबीबी, चलो चलो चलो। तू कुछ नहीं करेंगे। चलो ना, तुम जिनका तोहफा हो, अमानत हो, हम उन्हें सौंप दे। सावधान! अब्बू, हमारी बेटी को छूने की जुर्रत कैसे की गद्दार! जा मेरी बच्ची, चली जा यहाँ से और अपने आप को महफूज रखना। जा, भाग जा। चलिए हमारे साथ, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। मरियम, जाओ। नहीं अब्बू, नहीं। कसम है आपको आपके अब्बू की कि आप हमारी काबुल पर फिर से फतेह हासिल करेंगी। जाइए यहाँ से, जाइए। जाइए यहाँ से, जाइए। ये पूरा खानदान ही झूठा फरेबी है। निकालो सबको घर से बाहर। हम 4 महल के लिए काफी हैं, बाकी सब काबुल में दवाई फैलाओ, ढूंढो वो तालिस्मान।
खुसरो भाईजान, दरवाजे खोलिए। खुसरो भाईजान। क्या हो गया? खुसरो भाईजान, जोरावर ने आवाम को भड़का दिया है। सब लोग अली बाबा और उसके परिवार को घर से बाहर निकाल रहे हैं। क्या? चल 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 चल। कौन है? दरवाजा खोल। दरवाजा खोल। खोल दरवाजा। कौन है? बोलो। अरे कोई है बाहर? किसने बंद कर दिया ये? मरियम, तुम्हारी दिलेरी देखकर दिल से एक ही आवाज आती है, सुल्तान सलामत रहे। पीछे हटो सब यहाँ से। मेरे घर की दहलीज पे कोई कदम नहीं रखेगा। निकलो यहाँ से। तोड़ो दरवाजा, निकालो सबको बाहर। तोड़ो दरवाजा। तोड़ो ये दरवाजा। बचेगा अली बाबा। तोड़ दो इस दरवाजे को। नहीं बचेगा अली बाबा। तोड़ दो इस दरवाजे को। कोई आगे नहीं आएगा। कोई खानदान को हाथ नहीं लगाएगा मेरे। पीछे हटो सब। ये ऐसे नहीं मानेगा। जलाओ मशाले और इससे इसके घर के साथ जला के खाक कर दो। चलाओ चलाओ चलो के बाद इन्होंने मशाले भी जला ली। सबको जलाने पर उतर आए हैं। डर मत इमाद, अगर इन्होंने मशाल उठाई है तो हम भी हथियार उठाएंगे। हमें पता है पापा ने हमको जाने से मना किया और अब भी हमें जाने से मना करेंगे, लेकिन जब बात पापा की हिफाजत की हो तो हम किसी और की क्या अपनी भी नहीं सुनते। अब लोग कहाँ जा रहे हो? पापा ने कहा ना इस घर में जादू है, हाँ कोई बुरा इंसान नहीं आ सकता। फिलहाल डर बुरे इंसानों का नहीं है गुलरेज, शरीफों का है। तो यहीं रुको और बिल्कुल भी मत घबराना।